हमारे आराध्य श्री शक्ति पुत्र महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करती हुई यहाँ पर आए हुए समस्त गुरु भाई बहन, जिला पदाधिकारी, ब्लॉक पदाधिकारी, हमारे माताएं बहनें, नए गुरु भाई बहन को दोनों हाथ जोड़ करके जय माता की, जय गुरु। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें माँ की साधना करने का, माँ का 40वां पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, क्योंकि गुरुवर कहते हैं यह सौभाग्य उन गुरु भाई बहनों को, उस मानव जगत को मिलेगा जिसके कुछ ना कुछ संस्कार जागृत होंगे। तो यह संस्कार हमारे जागृत है अथवा नहीं है, यह हमें कैसे पता चलता है? जब हमारे संस्कार जागृत होंगे तो हमें माँ की साधना करने का सौभाग्य मिलेगा, धार्मिक स्थानों पर जाने का सौभाग्य मिलेगा। और जब हमारे कुसंस्कार अधिक होंगे तो हम अगर सोचेंगे कि हमें माँ की साधना में जाना है, किसी तीर्थ स्थल पर जाना है, तो जाते जाते हम नहीं जा पाएंगे। तो हमें अगर माँ की साधना करनी है तो अपने घरों में सुबह शाम की आरती 40वां पाठ क्रम करें और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। छोटे से ही कहते हैं बच्चे कच्चे घड़े के समान होते हैं, तो निश्चित ही वह संस्कार हम छोटे से बच्चों को देना शुरू करते हैं तो वह कभी कुछ संस्कारी नहीं बन पाएंगे। क्योंकि आज हम देखते हैं समाज में नशा करके व्यक्ति भटक जाते हैं, गलत मार्ग पर चले जाते हैं और उनकी क्षति हो जाती है। तो हमारे गुरुवर ने कहा है कि इस मानव जगत की आत्मा को जगाना है कि हमें नशे से बचकर, जो हम नशे में समय व्यतीत करते हैं, इधर उधर जाते हैं, अपना समय खराब कर देते हैं, तो वह आप धार्मिक स्थानों पर जाकर के समय व्यतीत करें, माँ की साधना करें, मंदिरों में जाएं, रामायण आदि का पाठ करें, तो निश्चित ही आपके संस्कार जागृत हो जाएंगे। इसी कड़ी में हमारी बहनों से कहना चाहते हैं कि अगर आप आगे बढ़ना चाहती हैं तो आप निश्चित ही अपने घरों में साधना अवश्य करें। क्योंकि हमने देखा है कभी कभी बहनों के फोन आ जाते हैं तो हम एक बार जरूर पूछते हैं कि आपके घर में साधना हो गई कि नहीं। तो कोई कहते हैं कि हाँ हमारे घर में साधना हो गई, लेकिन कोई कहती है हमारी बहन कि 9 बज गए, हम अभी नहा रहे हैं। तो यह संगठन का और गुरु कृपा का यह माध्यम आपको बनना है कि हमें सूर्योदय से 100 काम छोड़ करके नहा लेना है और माँ की ज्योत घर में जल जाए, फिर आपके बाकी के काम होते रहेंगे। क्योंकि गुरुवा कहते हैं जब 40वां पाठ में गुरुवर आते हैं और मूल ध्वज से साधना करके गुरुवर जाते हैं तो निश्चित ही सिद्धाश्रम धाम से हमें वही आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और वही आशीर्वाद हमारे गुरु भाई बहनों के घर तक, अपने घरों में जो ध्वज लगा रहता है वहां तक पहुंच जाता है। और अगर हमने माँ की ज्योत जला दी उस समय तो निश्चित ही गुरुवर की हम पे पूरी कृपा हो जाती है। तो निश्चित ही प्रयास करें कि हमारे घर में गुरुवर की साधना होते ही ज्योत जल जाए, तो वह कृपा के पात्र हम सब बनेंगे। हमारी बहनों से कहना चाहते हैं कि आप आगे आए, निश्चित ही संघर्ष है आगे और सभी के जीवन में संघर्ष आते हैं, लेकिन उन संघर्षों को पार करने की क्षमता गुरुवर हम सबको देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय माता की, जय गुरुवर।